संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए हम यह सुकनासोपदेशः जो बाणभट्ट जी के द्वारा लिखित है शुरू कर रहे हैं। इसे आप लोग सभी संस्कृत के विद्यार्थी मन लगा करके पढ़ें और इसका लाभ लें। पहले हम पूरा वाचन कर लेंगे, उसके बाद फिर अनुवाद पर आएंगे। एवं समतिक्रमत्सु केषुचिद् दिवसेषु राजा चन्द्रप्रीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारान् उपकरणसंभार संग्रहार्थम् आदिदेश। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तां कदाचित् दर्शनार्थम् आगतारूढ विनयम् अपि विनीततरमिच्छन् सुकुना सह सविस्तारम् उवाच। तात चन्द्रप्रीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम् उपदेष्टव्यम् अस्ति केवलं च निसर्गात् एव अभानुभेद्यम् अरत्नलोकोच्छेद्यम् अप्रदीप प्रभाआपनेयम् अतिगहनं तमो यौवनप्रभुमम् अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः कष्टम् अञ्जनवर्तिसाध्यम् परमैश्वर्यं तिमिरान्धत्वम् अशिशिरोपचारहार्यो अतितीव्रो दर्पदाह ज्वरोष्मा। अब हम अर्थ की ओर आते हैं। ठीक। एवं समतिक्रमत्सु केषुचिद् दिवसेषु राजा चन्द्रप्रीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारान् उपकरणसंभार संग्रहार्थम आदिदेश। कह रहे हैं एवं माने इस प्रकार से समतिक्रमत्सु केषुचिद् दिवसेषु राजा। समतिक्रमत्सु का अर्थ है व्यतीत हो जाने पर, दिवसेषु माने दिन। ठीक। एवं समतिक्रमत्सु केषुचिद् दिवसेषु राजा, इस प्रकार से कुछ समय कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर चंद्रप्रीडस्य, राजा जो चंद्रप्रीड हैं, यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, युवराज्याभिषेक अपने पुत्र का युवराज के पद पर अभिषेक करने की इच्छा, चिकीर्षु माने इच्छा व्यक्त करते हैं, इच्छा करते हैं। प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। प्रतिहारान का अर्थ है द्वारपालों को, उपकरण इत्यादि, उस उपकरण इत्यादि का अर्थ है सामग्री। उपकरण संभार अर्थात सामग्री का समूह एकत्र करने की आज्ञा देते हैं आदिदेश। ठीक। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च ताम कदाचित, वहाँ पर युवराज, उस सभा में जहाँ पर युवराज का अभिषेक होना है, युवराज के पद पर अभिषिक्त होना है जिसे वो आ जाता है, तो कह रहे हैं वही कि समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च ताम कदाचित दर्शनार्थम आगतारूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन् सुकुना सह सविस्तारम उवाच। बता रहे हैं कि वहाँ पर सभी राजागण अन्य लोग सब बैठे हैं, ठीक है ना, और उसमें उसी समय समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च ताम, वहीं उसी समय कदाचित दर्शनार्थम, दर्शन करने के लिए, संयोगवश दर्शन करने के लिए वहाँ पर कौन आ जाता है, जिसका युवराज के पद पर अभिषेक होना है, कदाचित दर्शनार्थम आगतारूढ़, जो आ जाता है और जो विनय से युक्त है, जो पहले से ही विनय से युक्त है, ऐसा कौन आ जाता है, तारपीड आ जाता है, जिसे युवराज के पद पर अभिषिक्त होना है वो आ जाता है। विनीततरम इच्छन, विनय जो, यद्यपि वह विनीत से युक्त है, कहने का आशय ये है कि विनयम अपि, वह विनय से युक्त है, विनीततरम इच्छन, और लेकिन उसे विनीततर बनाने के लिए, उसे और अधिक विनय से युक्त करने के लिए, और अधिक विनयी बनाने के लिए सुकनासः सविस्तारम उवाच,
सुखनाश विस्तार से कहते हैं। क्या कहते हैं अब आप आगे देखिएगा। तात चंद्रापीड़ कहते हैं। तात तात बड़ों को भी, जैसे पिता को भी तात कहा जाता है कहीं कहीं, और वहाँ यहाँ पर लेकिन वत्स अर्थात शिष्य के लिए, पुत्र के लिए भी तात का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन शिष्य वो मतलब छोटा है चंद्रापीड़, वो मंत्री हैं, तो उसे समझाने के लिए एक प्रकार से शिष्य के लिए कह सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं, तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वत्स जिसका अर्थ आप ले सकते हैं, वत्स चंद्रापीड़। विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति। विदित वेदितव्यस्य, तुम्हें सब कुछ विदित है, तुम सब कुछ जानते हो। अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों को तुम जानने वालों में श्रेष्ठ हो। ते ना अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति, तुम्हारे लिए कुछ भी उपदेश देने के योग्य नहीं है, अर्थात तुम्हें कुछ उपदेश देने की जरूरत नहीं है। केवलम चा, लेकिन परंतु निसर्गात, इस समय एव अभानुभेद्यम अरत्नलोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभा आपनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभुवम। यौवन के लिए बताएं, युवावस्था में स्वभावतः कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वभावतः प्रायः देखा जाता है कि युवावस्था में ऐसा अंधकार व्यक्ति को घेर लेता है। कह रहे हैं केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम, जो अभानुभेद्य है, अर्थात भानु के प्रकाश से भी जिसका भेदन नहीं हो सकता। अरत्नलोकोच्छेद्यम, और रत्न के प्रकाश से भी जिसका भेदन नहीं हो सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अप्रदीप प्रभा आपनेयम, अप्रदीप प्रभा आपनेयम का अर्थ है कि दीपक के प्रकाश से भी जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अति गहनम, वह अति गहन अर्थात अति सघन, अति गहनम तमो अर्थात अंधकार, यौवन प्रभुवम, यवन के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला वह अंधकार है। इसलिए उपदेश देने की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं तो विदित वेदितव्यस्य, तुम तो सभी शास्त्रों को जानने वाले हो। ठीक। तमो यौवन प्रभु आगे बता रहे हैं, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। यवन के प्रभाव से जो समस्या यहाँ पर थी, बताया कि ना तो सूर्य के प्रकाश से उसका भेदन हो सकता है, ना रत्न के द्वारा भेदन हो सकता है, ना तो दीपक जला करके भेदन हो सकता है। तो आगे बता रहे हैं, ये तो मान लीजिए युवावस्था में ही रहने वाली ये समस्या है, लेकिन आगे क्या है कि अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, परिणाम अवस्था में भी जिसका समन नहीं होता, वह दारुण लक्ष्मी का मद अर्थात लक्ष्मी अर्थात धन का घमंड तो और भी कठिन है, और ये सब तुम्हें प्राप्त होने वाला है, इसलिए उपदेश देने की आवश्यकता है। कष्टम अंजन वर्ति साध्यम परमैश्वर्यम तिमिरांधत्वम, और क्या है, और सबसे अधिक कष्टप्रद क्या है कि अंजनवर्ति साध्यम, जिसका अंजन से भी अर्थात जिससे काजल लगाया जाता है उससे भी जिसका समन नहीं किया जा सकता, जिसे छुटाया नहीं जा सकता, ऐसा ऐश्वर्य रूपी तिमिरांधता अर्थात रतौंधी जिसे आप कहते हैं, ऐसी ऐश्वर्य रूपी रतौंधी जब व्यक्ति को लगती है, और अशिशिरोपचारहार्यो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोस्मा, और जिसका
चंदन आदि शीतल उपचार से भी जो शांत ना होने वाली है, ऐसी ऐसा जब दर्प अर्थात घमंड का अभिमान रूपी जो दाह है अर्थात जो गर्मी है, वो जब व्यक्ति को लगती है तो ये सब और भी कष्टकारी हैं, ये सब छूटते नहीं हैं जल्दी। इसलिए तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता है, नहीं तो तुम विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य हो। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से हम छोटा छोटा वीडियो बना करके आप लोगों को पूरा सुखनासोपदेश उपलब्ध करा देंगे। छोटा रहेगा, आप 10 मिनट देख लेंगे, आपको आसानी रहेगी और आपका तैयार भी होता जाएगा। और ये नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, बीए कुछ भी आप कर रहे हैं, यदि संस्कृत के क्षेत्र में हैं तो सुकनास अत्यंत आवश्यक है। इन सब बातों को देखते हुए हमने इस सुकनास पर वीडियो बनाना प्रारंभ किया है कि सभी इसका लाभ लें। जय माता दी।